हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन जो एकदम बढ़िया से हो रही होगी। सो जेई मेन के स्टूडेंट में देखा जाए तो जेई मेन 2021 का जो है लास्ट अटेम्प्ट चालू ही है और वो जो है लाइक अभी 2-3 दिन में शायद ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा जेई मेन 2022, जो कि नॉर्मली ऐसा होता था पहले हमारे समय में कि जेई मेन हुआ तो अब एक साल बाद जेई मेन आएगा। बट अब इस बार क्या होने वाला है, अभी जेई मेन खत्म हुआ, अब 5 महीने बाद अगले साल का जेई मेन शुरू, फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा जनवरी में ही होगा आई गेस। तो लाइक जिनका भी तो हो गया जेई मेन, अब उनके लिए नहीं, लाइक जिनका भी जेई मेन है 2022 में 5 महीने बचे हैं तो उन लोगों के लिए आज वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि क्या है, काफ़ी लोगों का ऐसे डाउट रहता है कि काफ़ी लोगों का हो रहा होगा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कुछ लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा ऑलरेडी। तो काफ़ी कुछ रहता है क्या करें क्या ना करें, तो उस बारे में जो है हम आज बात करेंगे। और काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे वैसे तो, जो चैनल को डेफिनेटली विजिट करते रहते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता दूँ मैं कि धनंजय केजरीवाल मेरा नाम। और अभी मैं जो है आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो लाइक हम सेशन शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वगैरह कर लो। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को बता देना जिनका भी जी मेन है 2022 में। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो मैं सबसे पहले मेरा बता देता हूँ कि मेरी क्या स्थिति थी इस समय। तो नॉर्मली होता है जैसे सबका, वैसे मेरा था कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में एक ही चैप्टर बचा था कोचिंग की तरफ से। तो मैथ्स में जो है कॉम्पिटिशनल बचा हुआ था इस समय तक, और लास्ट चैप्टर कौन सा था कॉम्पिटिशनल से पहले, जो भी था वो चल रहा था शायद प्रोबेबिलिटी या इंडेफिनिट में से कोई, प्रोबेबिलिटी या डेफिनिट में से कोई एक था। अच्छी याद नहीं, बट हाँ कॉम्प्लेक्स क्लास में था, ये मुझे किससे याद है। फिजिक्स में क्या बचा था, फिजिक्स में वो गंदे चैप्टर जो होते हैं सेमीकंडक्टर वगैरह, वही सब बचा हुआ था, मेन मेन तो सब निपट गया था। और केमिस्ट्री में क्या बचा हुआ था केमिस्ट्री में आई गेस, केमिस्ट्री में भी वही जो लास्ट के पार्ट होता है ना, बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स केमिस्ट्री में लाइफ, वही सब बचा था, बाकी सब हो ही गया था। और उसके अलावा जो है साथ में ये सब तो चल ही रहा था, ये जो 12th की नई चीज़ें हैं वो। उसके अलावा 11th का रिवीजन वगैरह भी चल ही रहा था काफ़ी बढ़िया से, लाइक हमारे वाइवास वगैरह होते थे। और छोटे मोटे टेस्ट होते रहते थे हर हफ्ते, दो हो गए छोटे वाले, लाइक एक एक घंटे आधे घंटे वाले। तो काफ़ी सारे टेस्ट हो रहे थे जिनसे 11th का और जो 12th का पुराना है वो सब रिवीजन चल ही रहा था। उसके अलावा खुद से ही पढ़ ही रहे थे, तो 11th का रिवीजन कर रहा था पूरा मैं, जहाँ भी मुझे दिक्कत थी, काफ़ी जगह मुझे दिक्कत थी थोड़ी थोड़ी। और लाइक जो 12th का पार्ट है जो भूलते जाते हैं 12th में, जैसे पता होगा बच्चों को, केमिस्ट्री में लाइक काफ़ी ज़्यादा आता है जो कि लाइक याद करने का पार्ट होता है, तो वो सब रिवाइज करना। तो इस समय तो मेरी जो स्थिति थी वो ऐसी थी। फिर उसके बाद में जो है ये सितंबर अगस्त तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, लाइक ऑफिशियली कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में फिर जम के रिवीजन होता है, क्योंकि लाइक हमारे सर बोलते थे कि लाइक 12th का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, लाइक 11 12 हम में जैसे गाय होती है, गाय क्या करती है वो चारा खा लेती है। खाने के बाद में फिर खा तो लिया उसने जितना खाना था उसको, फिर उसके बाद जुगाली होती है जितना लोगों को पता हो तो, जिसमें वो जो है लाइक उसी को बार बार जो है च्यू वगैरह करती है और पूरा अच्छे से उसको डाइजेस्ट करती है बैठ के। तो वही काम होता है, लाइक हम 2 साल जो है काफ़ी ज़्यादा चारा आई मीन रॉ जो डेटा है, रॉ जो सीखना था कंसेप्ट वगैरह वो सब सीख लिया। अब उसको जो है फाइन करना है अच्छे से पूरा एकदम, लाइक बहुत अच्छे से समझना उन सब चीज़ों को। तो वो सब चलता रहता है, रिवीजन रिवीजन वही है मेन। तो आई थिंक हमारा अगस्त सितंबर तक मैंने जैसे बताया कोर्स कंप्लीट किया था। फिर हमने जो है एक रिवीजन किया था जी मेन का अक्टूबर में। लाइक वो रिवीजन हमारा ऐसा होता था कि वो 2 महीने चलता था, ठीक है। उसमें हम लाइक हर चैप्टर की जो है डीपीपीस होती थी 3-3 घंटे की, हाँ मतलब 3-4 चैप्टर की एक डीपीपी। और वो डीपीपीस होती थी तो 7-8 डीपीपीस होती थी हर सब्जेक्ट की, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। 3 दिन में 3 डीपीपी करते थे, तो लंबा लाइक चलता था 1-2 महीने तो। इस 3 दिन में 3 दिन मतलब जितनी भी है 1-2 महीने चलता था हमारा रिवीजन। और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होते थे, तो वो सब क्वेश्चन वगैरह हो गए। तो उसके लिए जो है डीपीपीस करने से पहले पढ़ना ही पड़ता था, तो वो पढ़ते भी थे, फिर डीपीपीस कर ली। तो रिवीजन पूरा हो ही रहा था। उसके अलावा जहाँ पे मुझे पर्टिकुलर दिक्कत आती थी वहाँ पे मैं लाइक एक्चुअल अलग से टाइम देके भी रिवाइज करना पड़ता था। यार ये पार्ट याद नहीं हो रहा, या ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो उससे के लिए सर के पास चले जाओ, या फिर लाइक जैसे भी रिवाइज करना है वैसे कर देते थे। फिर उसके बाद में आई थिंक एक ही रिवीजन हुआ था जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में बाद भी एक और हुआ था। तो जेई मेन जनवरी वाले से पहले एक ही रिवीजन हुआ था, फिर उसके बाद में जो है थोड़ा थोड़ा आई गेस हाँ यही था रिवीजन वाला पार्ट, इतना ही चला था। और लाइक होता क्या है ना, लाइक जब सिलेबस कंप्लीट आता है उसके बाद कोचिंग जो है काइंड ऑफ फ्री फ्री हो जाती है, लेकिन हमारे केस में नहीं, बट लाइक कोर्स कंप्लीट हो ही गया, रिवीजन डिस्कशन चल रहा है, रिवीजन डीपीपी इसका आपको आना है तो आओ, नहीं तो नहीं। तो खुद से पढ़ते रहते हैं, रिवीजन वगैरह होता रहता था, जनवरी में हुआ, उसके बाद में बोर्ड से तैयारी, वो बाद में अभी यहाँ तक ही देखते हैं। और फिर तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि क्या होना चाहिए, लाइक जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मैं बोलूँगा कि बढ़िया से 2 बार तो आराम से रिवीजन का टाइम है अभी, पूरा पूरा रिवाइज कर लो 2 बार। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि बस पन्ने पलट लिए, लाइक आपको एक ही चीज़ अच्छी से आनी चाहिए, इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होने का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जो भी पार्ट में दिक्कत है, जिस पार्ट में समझ में नहीं आता, या जहाँ आप मार्क्स करते हैं, हर एक पार्ट को जो है लाइक पकड़ो, पर्टिकुलर पार्ट को रिवाइज करना शुरू करो, उसको एकदम बढ़िया से चकाचक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए वो पार्ट। और जिनका भी कोर्स कंप्लीट होने वाला है, लाइक जैसे हमारे जैसे मेरा हुआ था,
कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवीजन होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से हो जाएगा तो अच्छी बात है। और काफ़ी लोग ऐसा होता है जो लेट शुरू करते हैं, ठीक है, तो उनका जो है मे भी हो सकता है दिसंबर में कोर्स कंप्लीट हो, तो वैसे केसेस भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक हम जो है लाइक अच्छे से जो अभी कोर्स आ रहा है, सिलेबस आ रहा है, तो सिलेबस पढ़ो, जो चीज़ आ रही है साथ में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ। 11th और 12th का स्टार्टिंग का एक मेजर रिवीजन नहीं होगा जेई मेन 1 से पहले, बट इट्स ओके। अभी सिलेबस पे जो है नई चीज़ें आ रही है, उन सबको अच्छे से पूरा एब्जॉर्ब करो, ठीक है। जिनका कोर्स दिसंबर के आसपास कंप्लीट होगा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। होते हैं ऐसे केस, क्योंकि लेट शुरू होता है तो सिलेबस, फिर जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट दो, उसके बाद में फिर अच्छे से रिवाइज कर लेना आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा। तो लाइक मैं तो सब बोल तो रहा हूँ, पर लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात क्यों मानो आप लोग। तो लाइक जिनको पता नहीं है तो मैं जेई मेन की मेरी परसेंटाइल बता देता हूँ। मुझे याद तो नहीं है, बट मैंने खोली हुई, मैं देख के बताता हूँ आपको। तो जेई मेन लाइक जनवरी में मैंने उम्मीद तो करी थी कि मेरी जो है लाइक मेरा सितंबर वाला जो अटेम्प्ट था वो एक्चुअली अच्छा गया था, बट उसमें सबका अच्छा गया था, तो मेरी सितंबर वाले अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल कम थी जनवरी वाले से। जनवरी में मेरी थी 99.9909654, ठीक है, और सितंबर में थी 99.9872550। सो बेस्ट देते हैं जैसा कि लोगों को पता है, तो 99.9909654 ली थी। तो उससे जो है मेरी ओवरऑल परसेंटाइल यही थी, और रैंक आई थी 148 ऑल इंडिया रैंक। हाँ, आई थिंक 148 थी, है ना। और लाइक मेरी 100% आई थी किसी सब्जेक्ट में, मुझे दिख तो एक ही रहा है बस, जो मेरा सितंबर अटेम्प्ट था उसका जो मैथ्स था, उसमें मेरी 100% आई थी। तो मुझे काफ़ी मज़ा भी आया था कि हाँ यार मैथ्स पूरी सही हो गई, 100% आई ले। बट लेकिन ओवरऑल कम रह गई सितंबर में, जनवरी में बढ़िया थी। और जेई मेन का ऐसा दुख भी नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो चलिए, ठीक है। और आई गेस बाकी लोगों को मैं यही बोलूँगा कि जिनका एडवांस से फोकस है, जीमेन का चलता है, ठीक है। जो जेमेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दो। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि ये मत ले लेना इसका मतलब कि जेमेन छोड़ ही दो, क्योंकि जे एडवांस के टॉपिक्स हैं जो जे मेन में आते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके वो टॉपिक गलत हो रहे हैं जो जे एडवांस में आते हैं और जे मेन में, क्योंकि अगर वो टॉपिक्स जे एडवांस में आ रहे हैं तो आपकी जे मेन में गलत होंगे, एडवांस में कैसे होंगे। तो हल्के मतलब, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है जे एडवांस का, तो उसको रेस्पेक्ट दो जी मेन को, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि जेई मेन का कोर्स जो है आप लोगों का कब तक कंप्लीट हो सकता है। जेई मेन 2022 के लिए जनवरी 2022 में है, कोर्स कब तक कंप्लीट हो सकता है और फ़ायदे क्या होते हैं कोर्स में कंप्लीट होने के, लाइक फ़ायदे क्या हैं, रिवीजन वगैरह टाइम मिलेगा, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि जो नई चीज़ें आ रही है जिनका लेट सिलेबस खत्म होगा, नई चीज़ें आ रही है तो वो छोड़ ही दो, रिवाइज में ध्यान दो, ठीक है। और फिर किसी का पर्सनल चॉइस है कि चैप्टर चल रहा है और पसंद नहीं है, जैसे सेमी कंडक्टर पसंद ही नहीं है, मैं तो क्वेश्चन छोड़ के आऊँ जेई मेन में। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, जब कोर्स ज़्यादा होता है, चीज़ें थोड़ी कम हैंडल होती हैं, इट्स ओके। फिर उस केस में लाइक अगर आपकी पर्सनल चॉइस है तो छोड़ दो, वैसे एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। सो जेई में 20 से इतना ही था मेरे पास अभी, ठीक है, जो जनवरी में होने वाला है। और अगर आप लोगों को डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन खुला है, भर के पूछो डाउट्स वगैरह, मैं जो है लाइक डेफिनेटली अपनी आने वाली वीडियोस में उन सबको आंसर कर दूँगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आप लोगों को कर दूँगा। और उसके अलावा पसंद आया ये वाला सेक्शन तो लाइक करो और बताओ अपने दोस्तों को। 2022 वाले बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये, और 2023 वालों के लिए फ़ायदेमंद है, लाइक उनको भी थोड़ा इससे इंसाइट मिलती है ना, क्या होता है 12th में आने वाले, तो 11th में बच्चे हैं तो वो बुद्धू होते हैं सब, मैं थोड़ा सब बुद्धू होते हैं, ठीक है, 11th में। वैसे ऑफेंड मत होना, मुझे बुद्धू बोल दिया, सब 11th में बुद्धू होते हैं, ओके। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में, एंकर 7 पे। बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।